6 मई 2025 की रात, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय के ऑपरेशनल वॉर रूम्स में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से एक्टिव थीं। उनके बीच कोऑर्डिनेशन इतना सटीक था जैसे एक फाइनली ट्यून्ड ऑर्केस्ट्रा बिना किसी गलती के परफॉर्म कर रहा हो। रात के ठीक 1:05 पर भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा सटीक, तीव्र और इंटेलिजेंस बेस्ड सैन्य अभियान जिसने महज 25 मिनट में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 अलग-अलग लोकेशनों पर कहर बरपा दिया। नाम सिंदूर शायद इसलिए चुना गया क्योंकि ये अभियान उस लाल रेखा का प्रतीक था जिसे पार करने का अंजाम बहुत भारी होता है। इस ऑपरेशन की वजह बनी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ वह आतंकवादी हमला, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, जिनमें एक नेपाल का नागरिक भी शामिल था। घटना के बाद भारत की एजेंसियों को पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है। भारत के पास समय कम था, लेकिन इरादा मजबूत था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बाद में इस ऑपरेशन को मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी, प्रोपोर्शनेट एंड रिस्पॉन्सिबल बताया। इसका मतलब साफ था, भारत किसी जंग के मूड में नहीं था, लेकिन अब आतंकवाद के अड्डों को बर्दाश्त करने का समय भी खत्म हो चुका था। इस पूरे ऑपरेशन में 24 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। कई जमीन से लॉन्च हुए तो कई एयर लॉन्च्ड थे। इनमें से कुछ मिसाइल्स लेजर डेजिग्नेटेड थे और कुछ सैटेलाइट गाइडेड, ताकि एक्यूरेसी 100% बनी रहे। साथ ही कामिकाजी ड्रोन या कहें लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल किया गया, जो सीधे जाकर टारगेट को खत्म कर देते हैं। यूएवी से रियल टाइम सर्वेलेंस किया गया ताकि कंफर्मेशन मिल सके कि टारगेट्स पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके हैं और सिविलियन कैजुअल्टी ना के बराबर हो। इस ऑपरेशन के टारगेट बने वो जगहें जो पिछले कई सालों से भारत की सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में थीं। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, रावलकोट, चक्सवारी, भीमबर, नीलम वैली, झेलम और चकवाल। इनमें से 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान के मेनलैंड में। इन जगहों को चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ है, जबकि मुजफ्फराबाद और भीमबर कई सालों से कश्मीर में घुसपैठ का ट्रांजिट पॉइंट बने हुए हैं। जब पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर्स को इसका पता चला, तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंडियन मिसाइल्स अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके थे और अधिकतर ट्रेनिंग कैंप्स, आर्म्स डिपोज और कमांड सेंटर्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे। सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन फुटेज के जरिए भारत ने अपने सभी टारगेट्स के सफल डिस्ट्रक्शन की पुष्टि की। इस ऑपरेशन की रणनीतिक तैयारी और एग्जीक्यूशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सीधी निगरानी में हुई। ये भी एक बड़ा संदेश था, भारत अब केवल रिएक्टिव पॉलिसी नहीं अपनाएगा, बल्कि प्रोएक्टिव डिटरेंस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेगा। इस रणनीति का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को ही खत्म करना था। पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव अब नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। एलओसी पर दोनों ओर से भारी सैन्य जमावड़ा हो चुका है, डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट हो चुके हैं और अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों ने रिस्ट्रेंट की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक और बात साबित की, भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी और इंटेंट दोनों ही नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारी सेनाओं के पास वह टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और विल पावर है जिससे वे न केवल दुश्मन को रोक सकें, बल्कि उसे बता सकें कि हर एक गोली का जवाब अब मेजर्ड प्रिसीजन से मिलेगा। अगर आप गौर करें तो यह ऑपरेशन उस लार्जर डॉक्ट्रिन का हिस्सा लगता है जिसे भारत शायद अगले दशक में अपनाने जा रहा है, जिसे आप कह सकते हैं एक्टिव काउंटर फोर्स डॉक्ट्रिन। इसका मकसद केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि सीमित ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज का उपयोग करके दुश्मन की फर्स्ट स्ट्राइक को न्यूट्रलाइज करना है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की डिफेंस पॉलिसीज में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। अब केवल कूटनीति से नहीं, बल्कि कैलिब्रेटेड मिलिट्री स्ट्रेंथ से भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक सर्जिकल प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसका असर रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर महसूस किया जाएगा। पाकिस्तान को अब यह समझ में आ गया होगा कि आतंकवाद को स्ट्रैटेजिक एसेट समझना अब उतना आसान नहीं रहा।